हेलो डियर स्टूडेंट्स, रीडिंग कैंपेन एक्टिविटी शीट नंबर 27 जिसमें आज हम मैथ्स का काम करेंगे। तो देखिए, नीचे हमें एक टेबल दी गई है जिसमें 0 से 100 तक की संख्याएं दी गई हैं, है ना। ये चार्ट दिया गया बेटा, और 0 से 100 तक की संख्याएं। तो क्या आप जानते हैं 0 से 100 तक की संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। 0 के साथ सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। बेटा 0 से 100 तक की संख्याओं को हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। अगर 0 से स्टार्ट करोगे तो ये पूर्ण संख्या कहलाएगी। यहाँ प्राकृत नहीं होगा, ये कैसी संख्या है। 0 अगर हम मिला देते हैं तो पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। और अतः 1 2 3 4 5 अनंत तक प्राकृत संख्याएं हैं, और 0 अगर इनके साथ मिला दिया जाए तो ये पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। हमने इससे रिलेटेड चार्ट भी बनाया था ना। तो देखिए हम क्या करेंगे। प्राकृत संख्याएं, जिन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। आपको दोनों वर्ड्स पता होने चाहिए, नेचुरल नंबर्स। और ये कहाँ से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 और फिर चलते ही जाते हैं, कभी खत्म नहीं होते। और उसके बाद आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं बेटा, अगर इन संख्याओं के पूरे ग्रुप में हम 0 को भी मिला दें, होल नंबर्स। तो इसका ग्रुप कैसा बनेगा, 0 1 2 3 4 और फिर खत्म नहीं होगा कभी भी, है ना। गिनती कभी खत्म नहीं होती, आपको पता है। तो इस वाले ग्रुप में और इस वाले ग्रुप में किसका अंतर है, सिर्फ 0 का अंतर है। सभी प्राकृत संख्याओं पर गोला लगाएं। तो बेटा इसको करते हैं। देखिए प्राकृत संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं, 1 से। ध्यान रखना है, नेचुरल नंबर 1 से लेकर फिर चलती ही जाएंगी, कभी खत्म नहीं होंगी। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जो 100 तक दे रखे हैं इसने, ये सारी ही प्राकृत संख्याएं हैं। तो इसको गोला लगाना है आपने इस तरीके से। देखिए सारे आप चार्ट बनाएंगे और उस पर गोला कर देंगे, ठीक है ना। तो आप क्वेश्चन देखते हैं आगे। यहाँ कितनी प्राकृत संख्याएं हैं, तो कितनी है यहाँ पे, 1 से लेकर 100 तक 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी पूर्ण संख्याओं पर टिक का साइन लगाइए, यहाँ कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। अब इसको कैसे करना है, पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होंगी, 0 से, और उसके बाद चलती ही जाएंगी, है ना। ये सारी भी फिर पूर्ण संख्याओं में गिनी जाएंगी। तो अब इसके ऊपर हमें टिक लगाना है। तो इन सब पे भी टिक लगेगा बेटा, है ना, सारा पूरा यहाँ तक। आपको ये छोड़ना नहीं है बीच में, इन सब पे भी आप सर्कल भी करोगे और टिक भी लगाओगे। तो अब पूर्ण संख्याएं कितनी हो गई, 100 से 1 ज़्यादा, 101। यहाँ कौन सी संख्या पूर्ण संख्या है किंतु प्राकृत संख्या नहीं है, तो आपको पता चल गया इसका आंसर 0 है। क्या कोई ऐसी भी संख्या है जो प्राकृत संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, नहीं, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। तो इसका आंसर क्या है, नहीं। नेक्स्ट देखिए बेटा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमें दिया गया है। 5 बार आपको 5 का यूज़ करना है और किसी भी गणितीय चिन्ह यानी कि जमा घटा गुणा और भाग के साथ यूज़ करना है, और कितनी भी संख्याएं आप बना सकते हैं वो बनाइए। जैसे उदाहरण इसने दिया है हमें, 0 बराबर 5 गुणा 5 भाग 5। 5 भाग 5 कितना होता है, 5 को 5 से भाग करोगे 1 आएगा। 1 घटा 1, है ना, 5 भाग 5 1 बन गया। 1 घटा 1 0, और 0 से किसी भी नंबर को गुणा करते हैं हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है ना। तो देखिए 5 कितनी बार यूज़ किया इसने, 1 2 3 4 5। ऐसे हमें 5 बार 5 का यूज़ करना है, और कुछ भी जमा घटा गुणा भाग लगा के और वो संख्या बना देनी है। जैसे 1 को कैसे लिखा, 55 भाग 5। 55 को 5 से भाग करोगे क्या मिलेगा, 11। 11 घटा 5 घटा 5 यानी कि 11 घटा 10, क्या मिल गया आपको, 1। ऐसी मैंने देखो 2 को क्या लिखा है, 5 जमा 5 10। 10 को 5 से भाग किया 2। 2 में क्या जमा करा,
दो में तो कुछ जमा करने की जरूरत नहीं है दो लाने के लिए, लेकिन अभी तो 5 3 बार यूज हुआ है, तो मैंने क्या किया 5 घटा 5 यानी कि 0 जोड़ दिया। 2 में 0 जोड़ा तो हमें 2 ही मिल गया। देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये बन गया 10 भाग 5 जमा 0 बराबर 2। ऐसे 3 को कैसे लिखा, अब की बार 5 जमा 5 10 भाग 5 2, 2 में जमा कर दिया 1, यहाँ पे तो 0 बनाया था ना, अब की बार 5 को 5 से भाग करके 1 बना दिया और फिर इसमें जमा कर दिया 2 में। देखिए 10 भाग 5 2, 2 जमा 1 बराबर 3। ऐसी बेटा 4 को हमने क्या लिखा, 5 को 4 बारी जमा कर दिया और 20 बन गया, 20 को 5 से भाग कर दिया। ठीक है, इस तरीके से हमने, देखो कितना इंटरेस्टिंग है ये काम। आप भी सोचिए और ये चेक कीजिए कि देखो कहीं मैंने गलती तो नहीं करी है। 9 को देखो मैंने कैसे लिखा है, 5 जमा, अब देखो यहाँ क्या बना, 5 गुणा 5 25, 25 में से 5 घटाओगे क्या बनेगा 20, फिर 5 से भाग करो, 25 घटा 5 20, फिर 5 से भाग किया तो कितना मिला 4, अब 5 जमा 4 कितना बन गया 9। ऐसी उसने हमें देखो 29 तक लिखने के लिए बोला है। तो मैंने देखो इस तरीके से आपको लिख के बताया बेटा। आप इसको जैसे मैंने अभी आपको पीछे ये कैलकुलेशन करके बताई है ना, समझाई है, ऐसे ही आप इसकी अपने आप कैलकुलेशन कीजिए और चेक कीजिए कि कहीं कोई मैंने गलती तो नहीं कर दी है। देखो 5 गुणा 5 25, 25 में से क्या घटाना है आपको, 5 जमा 5 जमा 5 यानी कि 15 बन गया, 25 घटा 15 बराबर 10। ठीक है ना, तो आई होप कि आपको अच्छा लगेगा, ये मजा आएगा करने में। अपना फ़ोन नंबर उसके अंकों के बीच में जगह छोड़कर लिखिए। 10 डिजिट का होता है ना बेटा फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, उसमें हमें क्या करना है, खुला खुला लिखना है, गैप रखना है बीच में। अब अंकों के बीच में जमा घटा गुणा भाग के चिन्ह लगाकर उतनी प्राकृत संख्या बनाइए जितनी आप बना सकते हैं। उसके बीच में कोई भी आपने प्लस माइनस गुणा भाग आपको आता है वो निशान डालकर और उनको सॉल्व करके कोई भी संख्या बनानी है। तो जैसे मैंने ये 10 नंबर का एक फ़ोन नंबर लिख लिया। अब आपने क्या करना है बेटा, इसको इस तरीके से लिखा हमने, इसके बीच में जमा घटा गुणा भाग सब लगा दिए, देखिए है ना। इसमें मैंने बीच में कुछ भी अपनी मर्जी से जमा घटा गुणा भाग, अब प्राकृत संख्या मुझे मिलनी चाहिए, यानी कि वो 1 2 3 4 से आगे कुछ भी हो सकती है। तो अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे। आपने क्या करना है, किसके आगे कोई भी निशान नहीं होता वो जमा का माना जाता है। अब आप पहले सारी जमा की इकट्ठे लिख लेते हैं हम। ये बन गया 9 और 8 17। अब फिर गुणा को देखो, गुणा तो नहीं हो रहा कहीं, गुणा सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो 5 गुणा 6 30 भी हमने जमा का लिख दिया इसके साथ। और क्या है जमा का हमारे पास, जमा 2 जमा 1, ये तो बन गया जमा 3। अब सारी घटा वाली टर्म्स हम इकट्ठा लिख देंगे, घटा 2 घटा 6 घटा 7, है ना। तो अब सारी टर्म्स लिख के अब इसको सॉल्व कर लेंगे। जमा वाली एक साथ प्लस कर लेंगे और घटा वाली एक साथ प्लस कर लेंगे, क्योंकि एक जैसे निशान प्लस करते हैं हमेशा। तो ये क्या बन गए 50 और ये इसमें से क्या घटाया 15, तो सॉल्व करके हमें मिल गया 35। तो इसी नंबर को एक बार दोबारा लिख के फिर से करते हैं। देखिए अब की बार हमने यहाँ पे जमा की जगह गुणा लगा दिया और अब कुछ जगह चेंज करके अब इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या सॉल्व करना है, गुणा। तो 9 गुणा 8 कितना बना 72। अब देखो जमा वाले और कौन से हैं, 5 और 6 11 बन गए, और कहीं नहीं है जमा की टर्म, है ना, क्योंकि जमा 0 से तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो हमने यहाँ तक जमा के लिख लिए। अब घटा वाली देखेंगे, घटा 2 घटा 6 घटा 7 घटा 2 घटा 1। ठीक है, अब जमा वाली को जोड़ लेंगे, ये बन गया 83 और इन सबको इकट्ठा जोड़ेंगे तो ये बन गया 12। 7 और 2 9 और 1 10 और ये बन गया हमारे पास 10 और 8 18 बन गया बेटा, है ना। अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे, 65 हमारा आंसर मिल गया। तो आप भी चाहे तो इसी नंबर से चाहे कोई भी और नंबर लेके 5 संख्याएं जरूर बनाइए बेटा।
नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। किसी भी कागज़ पर प्रारंभ की 10 पूर्ण संख्याओं का कार्टून बनाइए। कार्टून कौन सी संख्याओं का बनाना है? पूर्ण संख्याओं का, यानी कि 0 से शुरू करना है आपको और 10 तक। 0 से 10 का हो जाएंगे 9 संख्या तक। देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितनी संख्याएं हो गई? ये 10 हो जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 पहली पूर्ण संख्याएं हैं। अगर आपसे पूर्ण संख्याएं पहली 10 लिखने के लिए बोला जाएगा तो आप कहाँ से शुरू करेंगे? 0 से लेकर 9 तक आप लिखेंगे। अब क्या करना है? हमें इनका कार्टून बनाना है। देखिए यहाँ पे हमें दिखाए भी गए हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं ना कार्टून। अब इन कार्टूनों को निम्न रंगों से भरिए। सबसे छोटी संख्या में येलो कलर करना है आपको। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पे कौन है? 0 है ना, तो इसमें आप येलो कलर कर देंगे कार्टून बना के। सबसे बड़ी संख्या कौन है? 9, इसमें हमें रेड कलर करना है। ठीक है बेटा, तो इसमें आप रेड कलर करेंगे। 2 और 3 से विभाजित होने वाली संख्या, यानी कि 2 से भी भाग हो जाए और 3 से भी, तो कौन है ऐसी संख्या? 6 है ना। 2 के पहाड़े में भी आता है और 3 के में भी, तो यहाँ पे भी लिख देंगे और इसमें आपको ब्लू कलर करना है। पहली विषम संख्या, विषम संख्या कौन सी होती है? जो 2 से भाग ना हो, है ना। तो यहाँ पे कौन कौन सी है? 1 3 5 7 एंड 9, इनमें आपको ग्रीन कलर मार्किंग करनी है और यहाँ पे लिख भी देंगे 1 3 5 7 9। नेक्स्ट है पिंक कलर करना है आपको। 5 का गुणज, 5 का गुणज मतलब 5 से भाग होने वाली संख्या। तो इन नंबर में 5 से भाग होने वाली कौन सी संख्या है? सिर्फ एक 5, तो इसमें आपको पिंक गुलाबी कलर करना है। ठीक है, और ये कौन सी संख्या है? सिर्फ 5। तो बेटा ये एक्टिविटी बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना, करने के लिए कितना सारा अच्छा सा काम है। और ये देखिए कार्टून्स आप इस तरीके से भी कुछ बना सकते हैं। और एक सुंदर सा प्रोजेक्ट भी जब भी आपको टाइम मिले ज़रूर बनाइए इस एक्टिविटी के ऊपर। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड बेटा।